हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के चैप्टर 6 विद्युत धारा एवं परिपथ में आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हमको एक पूर्ण परिपथ चाहिए रहता है। ठीक है, एक कंप्लीट सर्किट चाहिए और इस कंप्लीट सर्किट में क्या क्या होना चाहिए? प्रतिरोध होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, ठीक है, सेल होना चाहिए, संयोजी तार होना चाहिए और स्विच होना चाहिए, है ना। प्रतिरोध होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए और संयोजी तार होना चाहिए, बैटरी या सेल होना चाहिए और स्विच होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं पूर्ण परिपथ के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी परिपथ में धारा को नियंत्रित कर, ठीक है, अगर हमको किसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए एक या फिर दो या तीन प्रतिरोधों का अगर यूज़ करना पड़े, ठीक है, मतलब अगर एक सिंपल सा आप देखेंगे तो उसमें तो एक ही प्रतिरोध रहता है, बट अगर हम एक ऐसा सर्किट तैयार करें जिसमें हमको 2 से 3 प्रतिरोधों का यूज़ करना हो, ठीक है, 2 से 3 प्रतिरोधों का अगर उपयोग करना हो तो उस परिपथ में हमको प्रतिरोधों का जो संयोजन है एक 2 टाइप से करना चाहिए। ठीक है, तो एक क्या है श्रेणी क्रम और एक क्या है समानांतर क्रम। ठीक है, प्रतिरोधों को परिपथ में निम्न 2 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। अगर हमारे पास जो प्रतिरोध है अगर वो 2, 3 या फिर 4 है, ठीक है, मतलब एक से अधिक हो तो उसको हमको इस 2 टाइप से हम उसको संयोजित कर सकते हैं। पहला क्या है श्रेणी क्रम, दूसरा क्या है समानांतर क्रम। ठीक है, अब देखिए कि श्रेणी क्रम क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब किसी विद्युत परिपथ ने पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दे और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दे तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये देखिए, ठीक है, ये पहला प्रतिरोध है हमारा, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। तो देखिए पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, ठीक है, और ये जो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ठीक है, ये तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। ठीक है, मतलब ये इन लोगों के का एक सिरा जो है वो दूसरे वाले के पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ ये लोग सीरीज में है ना, श्रेणी क्रम में। तो इसे क्या कहेंगे हम, इस क्रम को क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम कहेंगे, जहाँ पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये देखिए ये एक डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है, अगर कोई एक अकेला प्रतिरोध, मान लीजिए ये एक अकेला प्रतिरोध है, इन तीनों प्रतिरोधों को क्या कर देता है, इस टाइप से प्रतिस्थापित कर दे, इस टाइप से सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है, जिससे कि इस सर्किट में, ठीक है, इस पूरे परिपथ में धारा का जो मान है वो चेंज ना हो, ठीक है, अपरिवर्तित रहे, तो इस अकेले प्रतिरोध को क्या कहेंगे? तुल्य प्रतिरोध या फिर परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध किसे कहेंगे? अगर कोई परिपथ में, ठीक है, यदि कोई अकेला प्रतिरोध, ठीक है, ये एक अकेला प्रतिरोध संयोजन को, ठीक है, सभी प्रतिरोधों के संयोजन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित कर दे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दे, मतलब हटा दे कि इस पूरे सर्किट में धारा का मान वही होना चाहिए। ठीक है, ये इन तीनों की जगह ले लेगा पर धारा का मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इस अकेले प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे? तुल्य प्रतिरोध कहेंगे, क्योंकि इसकी तुलना क्या है? इन तीनों के बराबर है। ठीक है, मतलब ये इस तीनों को हटा दिया और इन तीनों की जगह पे ये खुद बैठ गया, बट इसमें जो बहने वाली जो धारा है, ठीक है, बहने वाली जो धारा आई होगी उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक सर्किट है, इस सर्किट में 3 प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, R1, R2 और R3। ठीक है, और प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग है। R1 का V1 है, ठीक है, R2 का V2 है और R3 का V3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें सभी प्रतिरोधों का जो विभवांतर है वो अलग अलग है ना, और इसमें बहने वाली धारा I है।
ठीक है, समझ गए। तो बहने वाली धारा I, तो इस प्रकार से प्रतिरोध R1 का विभवांतर क्या हो जाएगा V1, ठीक है, R1 का विभवांतर V1, R2 का विभवांतर V2, ठीक है, और R3 का विभवांतर क्या हो जाएगा V3। तो इस प्रकार से ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V = IR, ठीक है। आप ओम के नियम में क्या पढ़ते हो कि अगर हम किसी परिपथ का क्या कर दे, विभवांतर को बढ़ा दे, तो उसमें क्या हो जाएगा, धारा भी क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक के सिरों पर विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं, वो क्या होता है R, ठीक है। तो ये है, या फिर इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है IR, ठीक है। तो दोनों सेम चीज़ है। तो ये ओम के नियम से हमको ये मिला है, ठीक है। अब देखते हैं, तो इस तरह से V1 विभवांतर जो है क्या हो जाएगा IR1, ठीक है। V1 के लिए क्या हो जाएगा IR1, V2 के लिए क्या हो जाएगा IR2, ठीक है, और V3 के लिए क्या हो जाएगा IR3। इसमें देखिए धारा परिवर्तित नहीं हुई है, ठीक है, सब में I ही धारा बह रही है, बस उसका प्रतिरोध अलग अलग है और उसका विभवांतर अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए, तो कुल विभवांतर, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर का जोड़ होता है, ठीक है। मतलब V = क्या हो जाएगा V1 + V2 + V3 होगा, है ना। ये जो है इस पूरे प्रतिरोध का जो कुल विभवांतर है वो इसके क्या हो जाएगा, बराबर होगा, है ना। अब देखिए हमको यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन में फिर हमको क्या करना होगा, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1, तो इस पे हमको मान रखना है, ठीक है। तो V = क्या है IR है, यहाँ पे देखिए V = क्या है IR है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं IR। V1 का क्या हो गया है वैल्यू IR1, ठीक है, V2 का क्या होगा IR2 और V3 का क्या होगा IR3, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है I है, हम I को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो क्या क्या बचा R1 + R2 + R3, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो क्या बन गया R = R1 + R2 + R3, ठीक है। तो ये है हमारा श्रेणी क्रम का समीकरण है, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं कि किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध जैसे कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम को संयोजित श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो उस परिपथ का परिणामी या फिर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आया, ठीक है। मतलब 3 प्रतिरोध दिया गया है किसी परिपथ में, 2 ओम, 3 ओम, ठीक है, और 4 ओम। तो इसमें बोलेगा कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्रतिरोध दिया गया है, तो हम उसको इस फॉर्मूला पे पुट करके 2 + 3 + 4, ठीक है, तो ये हम इसका तुल्य प्रतिरोध जो है निकाल सकते हैं। अगर आप तीनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 9 ओम, है ना। तो इस तरह से जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर श्रेणी क्रम में आता है तो, ठीक है। और एक और चीज़ है जो इसको नोटिस करना है, आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। देखिए अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, ठीक है, और उसका प्रतिरोध कम होने के कारण ही उसका जो संयोजन है श्रेणी क्रम में किया जाता है ताकि उसमें अधिक से अधिक धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है, अमीटर का यूज़। और देखिए वोल्टमीटर का जो उपयोग होता है, ठीक है, वोल्टमीटर का उपयोग किस लिए होता है, विभवांतर को नापने के लिए, और अमीटर का जो उपयोग होता है वो परिपथ में विद्युत धारा को नापने के लिए होता है, ठीक है। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है और इसी के कारण इसका जो संयोजन है समानांतर क्रम में करना चाहिए, ठीक है, ताकि इसमें कम धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है। तो इस तरह से, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है। आज के वीडियो में हमने श्रेणी क्रम को पढ़ा। श्रेणी क्रम का जो संयोजन है ये डेरिवेशन निकालने के लिए, ये फॉर्मूला निकालने के लिए आता है कभी कभी, और या तो कभी कभी इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, आंकिक प्रश्न है, उसको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।